मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि जब तक आपने मुझे यहां आमंत्रित नहीं किया था, ये निमंत्रण नहीं भेजा था, और आपकी घुमतू, अर्ध घुमतू और विमुक्त जनजातियों के बारे में जब तक आपने मुझे नहीं बताया था, मैं सच कह रही हूं, मैं भी अनजान थी। लेकिन आज आपके माध्यम से, आपके इस विभाग के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेरे जैसे जो भारत की राजधानी दिल्ली और शहरों में रहते हैं, जो आप लोगों के संघर्ष को नहीं जानते हैं, आज हम उससे वाकिफ हुए हैं। और मैं अपनी बात को अगर रखूं, उससे पहले, सबसे पहले देश के स्वतंत्रता सेनानी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धांजलि देती हूं और याद करती हूं कि आज जहां पर आप बैठे हैं, 1871 में आपको अंग्रेजों ने नोटिफाइड किया। संघर्ष 72 सालों तक आपने किया और 1852 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 72 सालों लगे आपके संघर्ष को खत्म करते हुए आपको डिनोटिफाइड किया। लेकिन आज मैं जब इसकी जानकारी लेती हूं तो मुझे पता लगता है कि मात्र 200 जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, कुल तो बता रहे हैं कि 1200 से अधिक है, 1200 के करीब, लेकिन मात्र 200 ही डिनोटिफाइड हुई। और जब वो डिनोटिफाइड हुई तो क्या हुआ, उन्हें एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग में उन्हें स्थान मिला और बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनके संविधान के तहत आपको हक अधिकार मिलने शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी मेरी जानकारी सही है नहीं, आप बताएंगे, 1262 में से 2 ट्राइबल डिनोटिफाइड होते हैं। लेकिन अभी भी संघर्ष बहुत से ट्राइबल्स का अभी बाकी है। लेकिन ये संघर्ष खत्म करने का एक ही मात्र रास्ता है, वो रास्ता जिस पे श्री राहुल गांधी जी चल चुके हैं, वो रास्ता है जातीय जनगणना कराने का। भाजपा ने मंशा साफ कर दी है। भाजपा की हिमाचल की मंडी से जो सांसद है, उसने भाजपा को बेनकाब कर दिया ये कहकर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये कह दिया। कितना खतरनाक जहरीला बयान है एक चुने हुए मुख्यमंत्री का कि बटेंगे तो कटेंगे। ये भाषा एक चुने हुए सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की और उन्हीं की सांसद से बार बार टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, तो भाजपा के मंसूबे जो अंदर कमरों में है, प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, पर बंद कमरों की मीटिंगें वापस आई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी तो सही कहा, कैसे पता लगेगा कि कितने हमारे घुमंतू, गैर घुमंतू और हमारे जो है विमुक्त जनजातियां हैं, उनके हक और अधिकार क्या है जो संविधान में है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिनोटिफाइड किया, तब देश के पहला मुख्यमंत्री, देश का मैं कहूं आपकी जाति से मुख्यमंत्री जो है वो वसंत राव पुलसिंह नायक जी बनाए जाते हैं। ये संभव तभी हो पाया जब उन्हें नोटिफाई से डिनोटिफाई किया गया, उन्हें समाज में हक और अधिकार दिए गए और मुख्यमंत्री के पद तक उन्हें पहुंचा। रैंके कमीशन का गठन 2008 में, इसकी रिपोर्ट बताती है कि मात्र जो है 15 करोड़ की आबादी थी आपकी। ये 2008 का आंकड़ा है कि आपकी आबादी, आपकी इस जनसंख्या में भागीदारी, हिस्सेदारी 15 करोड़ है, पर 2024 आते आते आप 15 करोड़ नहीं, 2024 आते आते आप 23 करोड़ हैं। और मैं ये कह रही हूं, अगर जातीय जनगणना हो गई तो आप 23 भी नहीं, आप 50 करोड़ होंगे, आप 50 करोड़ होंगे। और ये जातीय जनगणना ना करवाकर आप किसी एक जाति का हक नहीं मान रहे, आप किसी स्त्री और पुरुष का हक नहीं मान रहे हैं, आप 50 करोड़ की आपकी जनजातियों से आने वाले लोगों का हक मारना चाहते हैं, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होने नहीं देगा, होने नहीं देगा। ये लंबा इंतजार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म किया, अब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। लगातार बात होती है ये क्यों चूके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था, तीसरी बार 400 पार, क्या हुआ सच, बहुमत से चूक गए आप। क्यों चूके आप बहुमत से, किसने आपको हराया, किसने आपको बहुमत से दूर कर दिया, ये आप लोग थे। क्यों, क्योंकि वे जाति जनगणना के खिलाफ थे, संविधान में मिले हक अधिकार आपको देने के खिलाफ थे, इस संविधान को बदलना चाहते थे, इसलिए आपने उन्हें हराया है। दलित, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग ने मिलकर इनका जो तानाशाही का रथ था उसे रोकने का काम किया है। मैं आपसे फिर कहूंगी, थोड़ा धक्का और लगा दीजिए,
थोड़ा धक्का और लगा दीजिए, मुकुल जी बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। सितंबर में 2 राज्य इनके हाथ से हम छीनने वाले हैं। और जैसे ही महाराष्ट्र बुल्डाना से आप लोग आए हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहन आते हैं, और जिस तरह ही झारखंड और महाराष्ट्र में ये बाहर होंगे, आप देख लीजिएगा दिल्ली से बाहर हो जाएंगे। और आपके हक, आपके अधिकार के राजू जी ने कहा है, ये राहुल गांधी जी का वचन है कि आपको आपके हक और अधिकार हम दिलाएंगे। आज मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ये संघर्ष न्याय का हक मिलने तक यूं ही जारी रखिएगा। और मैं एक बार फिर से SC/ST डिपार्टमेंट के तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी खड़े, राजेश लिलोथिया जी के नेतृत्व में, आपको तहे दिल से बधाई देती हूँ कि मेरे जैसे अनजान व्यक्ति को भी आपने इन जातियों के संघर्ष के लिए, हक अधिकारों के लिए जागरूक ही नहीं किया, मुझे भी आपकी लड़ाई में शामिल किया है। और मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं आप बहनों को कहूंगी, मुझे खुशी है कि आपको इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरी बहनों को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करने का आपने काम किया है। मेरे भाइयों ने अपनी कुर्सियां इन्हें दी हैं। और मैं आपको यह भी कह रही हूं, ये 33% आरक्षण कानून पास हो चुका है। जिस दिन लागू होगा उस दिन इसी समाज की बहनें संसद में भी पहुंचेंगी, निवस्त्रों में पहुंचेंगी, अपने हक अधिकार की आवाज उठाएंगे, मुझे विश्वास है।